अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा गाइस, इसमें मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, ठीक है, thermocol.com.pk, ठीक है। इस वेबसाइट के अंदर जो है हम इस वेबसाइट का ऑडिट करने स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वेबसाइट के अंदर जो है हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनको हम एज ए ऑडिट चेक करते हैं। नंबर 1 पे है वेबसाइट का ऑन पेज ऑडिट करना, यानी कि वेबसाइट के अंदर जो है उसके मेटा टाइटल्स, मेटा टैग्स, स्लग, उसके बाद ऑल टैग, हेडिंग्स, उसके बाद board.txt फाइल, उसके बाद जो है साइट मैप, उसके बाद गूगल सर्च कंसोल के साथ इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। नंबर 2 पे आ जाती है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में हम देखते हैं कि होस्टिंग के साथ ये सिक्योर है या नहीं। लाइक ये जो लॉक बना हुआ है ये भी साइट सिक्योर है। thermocol.com.pk जो है ये यहाँ पे ये लिखा जाता है नॉट सिक्योर, ठीक है। ये रेड कलर का वो आ जाता है टेक्स्ट नॉट सिक्योर। ये चीज़ें देखते हैं हम। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने जो आउटरीच कर रहे हैं आउटसाइड से बैकलिंक्स देखते हैं कि हमारा बैकलिंक क्वालिटी का लगा है या नहीं है। उसमें हम अपनी वेबसाइट की DAPA क्वालिटी बैकलिंक की बेस के ऊपर DAPA चेक करते हैं, जिससे हमारी डोमेन अथॉरिटी बढ़ती है। और स्पैम्स को देखते हैं। उसमें यह भी होता है कि सम टाइम कुछ साइट्स के ऊपर हम बैकलिंक लगाते हैं, वो साइट डाउन चली गई है या वो साइट वाले ने हमारा लिंक रिमूव कर दिया, तो वो हमारा एज ए लिंक ब्रोकन लिंक में कन्वर्ट हो जाता है। उनको देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ऑन पेज के अंदर जो है हम चेक करते हैं कि मैं आपको कुछ फैक्टर मैंने लिखे हुए हैं वो चेक करते हैं। जैसे टेक्निकल एसईओ के अंदर हम SSL सर्टिफिकेट देखते हैं, कैनोनिकल एरर्स देखते हैं, लाइक ये SSL सर्टिफिकेट चेक करते हैं, कैनोनिकल एरर्स चेक करते हैं। उसके बाद मोबाइल रिस्पॉन्सिव देखते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है या नहीं। उसके बाद 404 कस्टम एरर देखते हैं। ये वो चीज़ होती है कि कुछ सम टाइम ऐसा होता है क्लाइंट कुछ सर्च इंजन के यहाँ पे सर्च इंजन पे ना स्लैश लगा कर कुछ भी लिख के सर्च करता है तो वो पेज हम उसे शो नहीं होता, ठीक है। वो अगर होता भी है तो वो लिंक ब्रोकन हुआ होता है तो उसको 404 एरर शो हो जाता है, वो चेक करते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया प्रेजेंस देखते हैं कि हमारी सोशल मीडिया प्रेजेंस क्या है हमारी साइट की। हमारी साइट पे जो ट्रैफिक आ रही है, हमारी साइट पे जो ट्रैफिक आ रही है सोशल मीडिया से आ रही है या नहीं आ रही, वो चेक करते हैं। उसके बाद हम ऑन पेज एसईओ देखते हैं। ऑन पेज एसईओ के अंदर जब हम एक आर्टिकल कोई भी पब्लिश करते हैं, कोई भी पेज देखते हैं, तो उसमें हम टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन और ये सब कुछ मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, मेटा टैग्स होते हैं, मेटा टाइटल होता है और स्लग होता है। स्लग ये होता है जो हमारा ये ऊपर जो है URL है ना, वो यहाँ पे एज ए स्लग यूज़ होता है। यानी कि स्लैश के बाद मिसाल के तौर पे हम इधर देखते हैं थर्मोपोर शीट, तो वो स्लग होता है। हेडिंग होती हैं कि हमने जो पेज है उसके ऊपर जो टॉप हेडिंग है वो देखते हैं, उसको हेडिंग 1 दी है, हेडिंग 2 दी है या हेडिंग 3 दी है। और जो सब हेडिंग होती हैं उनको चेक करते हैं कि हमने सब हेडिंग्स को हेडिंग दी है या नहीं दी। उसके बाद डुप्लीकेशन कंटेंट देखते हैं। उसमें डुप्लीकेशन कंटेंट में हम देखते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो रिपीट तो नहीं हो रहा किसी दूसरे पेज के ऊपर। मिसाल के तौर पे जैसे ये अबाउट अस का पेज है, अब ये होम पेज पे भी लिखा आ रहा है ये पैराग्राफ। अब ये अबाउट यहाँ पे अगर कोई अबाउट अस का पेज क्लाइंट का अगर होता तो उसके ऊपर भी ये होता तो वो डुप्लीकेशन हो रही होनी थी, वो चेक करते हैं। उसके बाद जो है हम देखते हैं ऑल टैग। मिसाल के तौर पे ये इमेज है, बैकएंड पे जाएंगे, इस बैकएंड के ऊपर जाकर हम इस इमेज का ऑल टैग देखेंगे। क्योंकि ऑल टैग क्या होता है, ऑल टैग का मकसद ये होता है कि गूगल जो है, गूगल का जो क्रॉलर है वो हमारी इमेज को कैसे क्रॉल करेगा। तो इमेज अगर हम अपना ऑल टैग एज ए कीवर्ड बेस के ऊपर यूज़ करके, वो लोग कीवर्ड सर्च करते हैं और आगे इमेज पे चले जाते हैं, तो कीवर्ड पे हम इससे वो इमेज का नेम देंगे एज ए कीवर्ड।
तो जब कोई भी इस इमेज के बारे में इसकी इस वर्ड को सर्च करेगा तो हमारी पिक्चर जो है वो गूगल के सर्च इंजन में शो होगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुझे फेसबुक की इमेज चाहिए, फेसबुक इमेज, ठीक है। अब ये फेसबुक की काफ़ी सारी इमेजेस आ गया, या किसी न किसी वेबसाइट के थ्रू उसने पब्लिश की हुई है। जब इस पर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये जब ये इमेज तो आ गई है, ये कैसे आई है अब इसको देखना, इसकी साइट के ऊपर जाएंगे। अब ये देखिए उसने एक तो URL फ्रेंडली बनाया हुआ है, URL जो है वो फ्रेंडली है, हाउ टू चेंज योर प्रोफाइल पिक्चर ऑन फेसबुक, ठीक है। यानी कि फेसबुक की उसने पिक्चर दी हुई है, वो कह रहा है कि ये क्लाइंट को भी पता जिसने पिक्चर लगानी है प्रोफाइल के ऊपर, उसको भी अंडरस्टैंड कर रहा है कि हाँ यार ये इसने सही लिखा है, सही चीज़ बताई है। जब इसको हम स्क्रॉल करेंगे तो ये पिक्चर आ जाएगी। अब ये साइट कौन सी, अब ये फेसबुक की तो साइट तो नहीं है, ये देखें ये साइट किसी और बंदे की, howtogeek.com किसी पर्सन की होगी वेबसाइट। तो इसमें उसने ये पिक्चर पब्लिश की है, पिक्चर के ऊपर उसने ऑल टैग लगाया हुआ। ऑल टैग कैसे चेक करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये हम कोडिंग इसकी मैंने ओपन की है, जैसे आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑल टैग कहाँ पे यूज़ किया हुआ उसने। ऑल टैग, ये इमेज आ गई, इसके बाद यहाँ पे उसने ऑल टैग यूज़ किया होगा, फेसबुक लोगो, ये उसने यूज़ किया ऑल टैग एज ए कीवर्ड के तौर पे, फेसबुक लोगो ऑन अ ग्रेडियंट बैकग्राउंड। इस कीवर्ड की बेस के ऊपर इसकी ये पिक्चर शो हो रही है, ठीक है। मैंने लिखा था फेसबुक इमेज, अब उसने फेसबुक के लफ्ज़ को डिटेक्ट कर लिया गूगल के क्रॉलर ने, और मुझे ये इमेजेस में दिखा दिया इमेज। इसको बोलते हैं ऑल टैग। ये हमारी हर एक पिक्चर के अंदर होना चाहिए, जिसकी बेस पे हमारी पिक्चर भी फेसबुक गूगल के सर्वर के ऊपर रैंक करती है। इसी तरह हम दोबारा वापस आएंगे अपने टेक्स्ट के अंदर। यहाँ पे इंस्टॉलेशन एक्सपर्ट एक कीवर्ड है, ठीक है। अब ये अबाउट अस का पेज अगर होता तो अबाउट अस के पेज के अंदर अगर हम इस कीवर्ड को टारगेट करते हैं, अबाउट अस के पेज पे होते तो अबाउट अस का पेज यहाँ पे स्लैश अबाउट अस आना था, यहाँ पे उसका स्टार्टिंग में कीवर्ड आ गया एक, ठीक है, अबाउट अस का, ठीक है। उसके बाद जो है ये हेडिंग आ गई हैं, ये एज ए हेडिंग दी हुई है, H3 की हेडिंग लगाते हैं मोस्टली, ये भी H3 की हेडिंग है मोस्टली, ऐसे ये भी H3 की यूज़ करते हैं। आप H2 भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप ये जो है वो जो सब हेडिंग होती हैं उनमें जो मेन हेडिंग होती है वो हेडिंग 1 होती है, उसके बाद जो आगे नीचे नीश वाइज आ जाते, डिपेंड करता है कंटेंट क्या है। अब उसने ऊपर जो है H3 यूज़ किया, यहाँ पे H2 यूज़ की हुई है इस हेडिंग के ऊपर, उसके बाद फिर ये H3 उसने यूज़ की है। इसी तरह को पूरे पेज के ऊपर जो है ना हेडिंग सेट करते हैं, ठीक है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल और फ्लैग क्या है, ठीक है। उसके लिए हम इसके बैकएंड कोड पे जाएंगे, ये आ गया इसका बैकएंड, मैंने ओपन किया हुआ ये इंडेक्स पेज जो है। यहाँ पे हम मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन यानी कीवर्ड है, कीवर्ड का आ जाएगा ये हमारा इंस्टॉलेशन एक्सपर्ट, ठीक है। होम पेज इस पेज के इस कीवर्ड के बेस पे रैंक कर रहा है। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन उसने दी हुई है थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद उसने ऑथर का नेम दिया हुआ, ऑथर का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से वो बैकलिंक उठा रहा है, जो जिस बंदे ने ये वेबसाइट डेवलप की है वो लगाई हुई है उसने, यहाँ किसी और साइट पे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसके बाद व्यू पोर्ट दी हुई है उसने, ये कहीं पे वो लिंक करवा रहा है। उसके बाद उसने टाइटल दिया हुआ होम इंस्टॉलेशन एक्सपर्ट के नाम से, यहाँ पे उसने ये स्लैश लगाया हुआ है, ये स्लैश नहीं लगाना चाहिए था उसको, चलो कोई नहीं।
मे भी उसने किसी पेज का उठा के लगाया, तो इसलिए उसने डुप्लीकेशन की वजह से मे भी उसने स्लैश लगा दिया ताकि डुप्लीकेशन ना हो टाइटल के अंदर, ऐसा भी होता है। और इसके अलावा फिर हम देखते हैं हमारी ये जो इमेज है, इमेज के ऊपर हम देखेंगे कि इमेज का आल्ट टैग लगा है या नहीं लगा। ये सारा जो कोड है ये हेडर का आ रहा है, हमने बॉडी में जाके इमेज देख रहा है। ये यहाँ पे हेडर क्लोज हो गया, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो गई है। बॉडी में इमेज, ये इंस्टॉलेशन एक्सपर्ट्स पाकिस्तान पीवीटी एलटीडी इज अ पायनियर एंड वर्सटाइल। ठीक है, हम इधर भी देखते हैं इंस्टॉलेशन पीवीटी एलटीडी पायनियर ऑफ वर्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके ऊपर इसके लेफ्ट में पड़ी हुई है इमेज। ठीक है, अब यानी कि इस टेक्स्ट से पहले इमेज आएगी। ठीक है, ये टेक्स्ट आ गया, ये टाइटल आ गया, उसने दे दिया। ये H2 की हेडिंग उसने दी हुई है इसको, जो मैंने आपको बता रहा था कि H2 H3 की हेडिंग जो देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे इमेज देखते हैं, इमेज कहाँ पे लगाई हुई है उसने। ये यहाँ पे आपने इमेज देखनी है, इमेज कहाँ पे लगी हुई है। इमेज 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 सेक्शन कोड ब्लैक इमेज, ये आ गई जी इमेज, ये इमेज लगी हुई है। ठीक है, अब आल्ट टैग क्या लगाना है यहाँ पे, हमने ये उसने इमेज तो लगा दी है। ठीक है, अब उसने आल्ट टैग में ये चीज़ नहीं दी, ये जो आल्ट टैग है ना इसमें उसने इमेज नहीं दी। ठीक है, अब इस इमेज की जगह पे हमने यहाँ आल्ट टैग की जगह पे हमने अपना कीवर्ड देना, ताकि हमारी जो इमेज है उसका नेम क्या है। जब कोई भी गूगल के सर्च में जाके सर्च करेगा तो उसको ये कीवर्ड की बेस के ऊपर ये इमेज शो होगी। इसी तरह हम छोटी छोटी चीज़ें जो हैं कीवर्ड देखते हैं इंस्टॉलेशन एक्सपर्ट्स के बेस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन, वो मैंने आपको बता दिया, इमेज का भी बता दिया, हेडिंग्स का भी बता दिया कि हेडिंग कैसे देनी है। जैसे इस आर्टिकल के अंदर हेडिंग देखते हैं उसने क्या दी हुई है, ये H2 की हेडिंग दी हुई है उसने, ये ठीक है। H2 का टैग लगाया हुआ है, थर्मोकोल EPS। हम ऑनलाइन इधर भी देख लेते हैं थर्मोकोल EPS है या नहीं। ये जी थर्मोकोल EPS। ठीक है, थर्मोकोल EPS, थर्मोकोल आ रहा स्टे फ्रॉम इज अ थर्मोप्लास्टिक क्लोज सेल। नहीं, ये नहीं है, ये कोई और पैराग्राफ आ रहा है। हम इसका देखते हैं कहाँ पे उसने दिया होगा। थर्मोकोल, ये आ गई थर्मोकोल EPS, ये थर्मोकोल EPS आ गया जी, ये हेडिंग दी हुई है उसने। ठीक है, अब इमेज यूज़ करते हैं तो भी आल्ट टैग लगाते हैं। अगर यहाँ पे वीडियो होती तो भी यहाँ पे जो है गई है जी। ये देखें जी, यहाँ पे जो इमेज है उसका आल्ट टैग, यहाँ पे अगर वीडियो होती तो यहाँ पे वीडियो का टैग आना था, और यहाँ पे एज ए आल्ट टैग जो है वीडियो का एज ए कीवर्ड यहाँ पे आ जाता है इन्वर्टेड कामे के दरमियान। ठीक है, इस तरह हम ये मैनुअल ऑडिट 1 बाय 1 चेक करते हैं पूरे पेज का। ठीक है, ये हो गया बेसिक मैनुअल, यानी कि जो हम मैनुअल रिपोर्ट करते हैं, ये हम एक एक सेक्शन का चेक करते हैं। जैसे ये इमेज है, इमेज का आल्ट टैग देखते हैं। ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के ऊपर हम देखते हैं कि पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे कीवर्ड है जो हमने लिखा वो यूज़ हुआ है या नहीं।
यहाँ पे उसकी हेडिंग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बटन हैं, बटन के ऊपर भी वो एज ए कीबोर्ड देख रहे होते हैं। उसके बाद जो है हम देखते हैं जी फ्लैग जो है, फ्लैग कहाँ पे आता है? फ्लैग आता है यहाँ पे स्लैश के बाद। यहाँ पे स्लैश लगाने के बाद अगर कोई मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे मैं थर्मोकोल EPS को सर्च करता हूँ, तो ये जो है ना थर्मोकोल EPS.html, ये हमारा जो है यूज़र फ्रेंडली URL है, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे कोई ID आ रही होती है या कोई अननोन सा नंबर आ रहा होता है, किसी भी वेबसाइट पे हम जाते हैं तो उसको हम बैकएंड पे जाके उसके स्निपेट को सेट करते हैं, ठीक है। स्निपेट में जाके हम स्लग को सेट करते हैं, स्लग की जगह पे हम यहाँ पे उस पेज का कीवर्ड, यानी कि अब यूज़र को भी पता चल रहा है कि ये थर्मोकोल EPS का पेज है, मैं जिस पेज पे मूव कर रहा हूँ, ये जो पेज है ये थर्मोकोल EPS का पेज है, इस पर सिर्फ थर्मोकोल EPS की चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई ID होती तो नीचे ये चीज़ें आ रही होती, तो ये मुझे तो ये पता चल गया कि ये पेज इस पेज चीज़ के बारे में है, लेकिन मैंने उसको फाइंड कैसे करना, ठीक है। यहाँ पे अगर वो अननोन सा कोड होगा, जैसे 123 ID/123.html, तो फिर वो मेरे ज़हन में नहीं रहनी थी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने थर्मोकोल EPS उसने दिया, हेडिंग दी है थर्मोकोल EPS की, ठीक है, पेज की हेडिंग दी हुई है इसने। तो और यहाँ पे यहाँ पे उसका स्लग भी आ रहा है, उसके बाद उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन भी है, ठीक है। इस तरह हम चीज़ों को चेक करते हैं। ये हो गया मैनुअल प्रोसेस, बेसिक ऑडिट जो है मैंने आज ये थोड़ा सा किया। और इसके अलावा जो हम टूल की मदद से करते हैं, टूल जो होता है वो आपकी पूरी साइट का बताता है, ये होता है मैनुअल, और इसमें टाइम लगता है कम से कम जो है 1 मंथ जो है ना, वो अगर इतनी बड़ी वेबसाइट है तो 1 मंथ कहीं नहीं गया, लेकिन लोग जो है वो ओवर टाइम लगाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं अपने अर्निंग के लिए, ठीक है। टीम भी बिठाते हैं ऑडिट करने के लिए, लेकिन मोस्टली वो टूल की मदद से कर रहे होते हैं। अब ये वेबसाइट है, ठीक है, होम पे क्लिक करते हैं। इस वेबसाइट का हम सबसे पहले जो है ना, ये देखा index.html आ गया, ये होम पेज को भी मेंशन कर रहा है। यहाँ पे हम इसका URL उठाते हैं और यहाँ पे आके हम जो है ना ये कुछ साइट्स मैंने निकाले हैं जिससे हम ऑडिट करते हैं। ये साइट है, ये ब्रोकन लिंक्स चेक करती है। इस साइट के ऊपर हम जाके चेक साइट करते हैं, तो ये हमारी साइट के जितने ब्रोकन लिंक्स हैं जो हमारी साइट के अंदर जो हैं ओवरऑल जो ब्रोकन हुए पड़े हैं, वो हमें लिंक बता देगी ओवरऑल। अभी इसके कुछ परसेंटेज 100 पर तक चेक कर लेगी तो हमें बता देगी कौन कौन सा लिंक जो है ब्रोकन हुआ पड़ा। क्योंकि ये बिल्कुल न्यू साइट है तो आई थिंक इसमें कम ही होंगे ब्रोकन लिंक्स। टोटल इसके 132 URLs हैं जिनको ये चेक कर रहा है। नीचे चीज़ें हैं कुछ, वो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें हैं। इसको ज़रा एक मरतबा हो जाने दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर मैं साथ साथ बताना शुरू कर दूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें 1 एरर है, यानी कि एक तो लिंक जो है वो ब्रोकन हुआ पड़ा है इस वेबसाइट के अंदर। 132 टोटल है, 1 URL ये जो pinstallation.html ये 404 कस्टम एरर आ रहा है, वो जो मैं आपको बता रहा था ऑन पेज के अंदर टेक्निकल के अंदर कस्टम एरर आता है। ये अब इस पेज URL को है जो है ना हम कॉपी करेंगे और अपनी शीट के अंदर रख लेंगे। शीट हम एक ओपन कर लेते हैं क्लाइंट को बताने के लिए, क्योंकि हम रिपोर्ट रेडी करेंगे साथ साथ।
अब ये इक्वल टू लगा के 404 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम देखेंगे उसके बाद मोर ब्रोकन लिंक्स नहीं है। ठीक है, एक एरर है ब्रोकन लिंक्स का, वो हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी साइट की स्पीड क्या है। सॉरी, हम चेक करेंगे हमारी साइट की स्पीड क्या है। ये पेज गूगल का पेज स्पीड इनसाइट्स चेकर टूल है, ये इसको एनालाइज करते हैं। ऐसे ही आपने भी जब क्लाइंट का कोई भी काम स्टार्ट करना है तो आपने इन टूल्स को हम लिख लें। तो क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है, मेरा एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मुझे पता था, तो इसलिए मैंने पहले निकाल के रखे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो साइट है, इस साइट का जो है उसने इंसाइट करके बता दिया, एनालिसिस करके ये जी ये आ गया। इसकी परफॉर्मेंस बता रहा है वो 63%। ठीक है, जो कि एवरेज है, गुड नहीं है। गुड जो होती है वो ये है 90 से 100 के दरमियान होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम इसकी परफॉर्मेंस को भी बेहतर करेंगे जब हम इसकी प्रॉपर एसईओ करेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स बता रहा है उसके कंटेंट पेंट जो है, यानी कि उसके बाद उसके टाइम इंटरेक्टिव जो है वो टाइम कितनी लोडिंग में कितना टाइम ले रही है। और जब इंडेक्स होती है, जब क्रॉलर जो आके इसको सर्च करता है तो उसमें जब इसको स्क्रॉल करते हैं, यानी कि यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो उसमें कितना टाइम लेती है। उसके बाद ब्लॉकिंग टाइम क्या है 20, ये ठीक है। लार्जेस्ट कंटेंट फुल, ये पेंट के जो आर्टिकल पब्लिश हैं, कंटेंट जो पब्लिश है उसमें साइज काफ़ी है, इमेजेस का, टेक्स्ट का। इस तरह ये उसने जो है हमें अपॉर्चुनिटी दे दिया कि इमेजेस में क्या क्या इशू आ रहा है। उसके बाद इनकोड जो इमेजेस हैं उन ये भी इनकोडेड इमेजेस जो होती हैं, यानी कि जो इनका यूज़र नेम फ्रेंडली नहीं है वो है। ब्लॉकिंग रिसोर्सेज, यानी कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो ब्लॉक कर रहे हैं, गूगल के क्रॉलर को क्रॉल नहीं करने दे रहे। प्रॉपर्टी साइज, ये साइज बता रहा है यहाँ पे इमेजेस का, वहाँ पे फॉर्मेट बता रहा था टॉप पे ये जो है, और यहाँ पे ये वो साइज़ का बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे CSS जो हुई है इमेजेस की वो बता रहा है, वो भी एवरेज है। ये भी इंशाल्लाह हम ग्रीन करेंगे, रेड से इनको ग्रीन में कन्वर्ट करेंगे। ये इसी तरह ये कुछ इकोनॉमिकल एरर्स हैं जो हम इनको देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अब ये आ गया रिपोर्ट परफॉर्मेंस। अब हमने इसके अंदर से सिर्फ परफॉर्मेंस को उठाना और लिख देना, वहाँ पे 63% एवरेज है साल के तौर पे। ये आ गया जी साइट परफॉर्मेंस equal to 63%. It's like average. ठीक है, नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं हमारे साइट के अंदर जो है 404 नहीं मीन कि हम अपनी साइट के अंदर गूगल को बताते हैं कि समटाइम हम हैकर वगैरह से बचने के लिए, कि हम किसी भी थ्रेट से बचने के लिए हम अपना मोस्टली जो है होम पेज का लॉगिन जो है उसको हम report.txt की फ़ाइल होती है जो हम बनाते हैं, उसमें हम वो URL लिखते हैं सारे, और उसके ऊपर डिसअलाउ का एक टैग लगाते हैं जो हमारे गूगल के क्रॉलर को हमारी साइट के अंदर क्रॉल नहीं करने देता। समटाइम ऐसा होता है क्लाइंट कहता है कि मेरे ये पेजेस ना, ये इनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं ही हूँ, तो मैं इस वेबसाइट के ऊपर एक डेवलपमेंट का करना चाह रहा हूँ। मैंने एक पेज ऐड करना है इसके अंदर, थर्मोपोर शीट इन पाकिस्तान। ठीक है, अभी उसके ऊपर मैंने काम करना है, लेकिन मैंने उसका पेज बना दिया। कोई भी सर्च करेगा तो मेरा अगर पेज रैंक कर भी जाता है, ठीक है, लेकिन जब वो पेज खोलेगा तो वो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो
वो फिर हमारी साइट से दोबारा हमारी साइट यूज़र जो है हमारी साइट पे नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे हम एक ऐड करते हैं report.txt फाइल, ताकि गूगल हमारे पेज को क्रॉल ना करे जब तक हम खुद अलाउ नहीं करते। txt ये एक फ़ाइल होता है जो हम करते हैं, इस साइट के अंदर नहीं है। इंशाल्लाह हम ये भी ऐड करेंगे इस साइट के अंदर। अब इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं। report.txt फाइल नॉट इम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं जी हमारी जो साइट है उसके ऊपर जो है ना हम ओवरव्यू देखते हैं उसका, हमारी साइट का क्या है। ये एक ऊपर से जस्ट एक टूल है, मैं अभी ये बिल्कुल फ्री वाले टूल को यूज़ कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं इजीली। पे टूल इसलिए नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि ये सिर्फ एक वेबसाइट है जिसके ऊपर मैंने काम करना है। पे टूल का मकसद ये होता है कि जब आपने किसी मच मोर क्लाइंट्स का काम करना हो ना, यानी कि आगे 10 वेबसाइट दें या 15 वेबसाइट दें, तो उसके ऊपर आपने काम करना, फिर आप पे टूल को बाय करें। आई रिकमेंड कि फिर आप पे टूल को यूज़ करें, ठीक है। यू आर फ्री वर्जन ऑफ ऊपर जो आपके फ्री डेली सर्चेस, ठीक है। सिव डोमेन सर्च करते हैं जी। अब ये अलाउ क्यों नहीं कर रहा? इट्स लुक लाइक हैव मैनी बैकलिंक एसईओ ट्रैफिक, लेट्स विजिट। हम इसके ऊपर डैशबोर्ड पे जाते हैं जी। ये कह रहा है जी फर्स्ट आप ये 3 स्टेप्स को अलाउ करोगे, देन आपको मैं फ्री में ट्रायल पीरियड दूंगा, तो आप अपने बैकलिंक्स चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने ये वेबसाइट दे ऑलरेडी इसकी जो ओवरऑल एनालिसिस है इसके, आई थिंक ये बिल्कुल न्यू है, तो इसके ऊपर बैकलिंक्स बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी और स्पैम स्कोर और उसके बाद पेज अथॉरिटी ही बता देती है। अब वो कैसे चेक करनी है, वो उसके लिए एक एक्सटेंशन है मोज की, आप उसको इंस्टॉल करें, उसके ऊपर साइन अप करें तो वो आपको बता देगी, ठीक है। अब आप इसको दोबारा सर्च कर लेते हैं वेबसाइट को। ये वेबसाइट आ गया। अब ये मोज है, ये मोज की एक एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड की हुई है। अभी अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये 0 स्पैम स्कोर दिखा रहा है, यानी कि इसके साइट के अंदर किसी किस्म का कोई प्लेजरिज्म नहीं है, कोई डुप्लीकेशन कंटेंट नहीं है, कोई ब्रोकन क्या नाम है उसका, कोई स्पैमी लिंक नहीं बना हुआ, बैकलिंक नहीं बना हुआ, जिसकी वजह से इसका स्पैम स्कोर 0 है। और ये 0 ही होना चाहिए। अगर आप काम बैकलिंक बना रहे हैं तो नीश रेलेवेंट बैकलिंक बनाएं, और इसके बाद जो अगर बना रहे हैं बैकलिंक तो हमारा जो स्पैम स्कोर है वो जिस साइट पे जाना चाहिए, जिस साइट से हम बैकलिंक ले रहे हैं उसका भी स्पैम स्कोर अंडर 10 होना चाहिए, 10 से एक्सपेंड ना करे, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो वो इस साइट के ऊपर जो है हमें स्पैम देगा। और यहाँ पे आप वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी चेक कर सकते हैं, वो 1 है इस टाइम। इंशाल्लाह हम इसको भी इंक्रीज़ करेंगे। वो 1 इसलिए है कि इसके ऊपर भी बैकलिंक की बेस के ऊपर ये डोमेन अथॉरिटी बढ़ती है। गूगल के अंदर रेफरेंस डोमेन्स होती हैं जो इनसे हम बैकलिंक लेते हैं, वो हमें अथॉरिटी देती हैं, तो हमारी ये DA इंक्रीज़ करती है। और ये पेज अथॉरिटी क्या है? पेज अथॉरिटी है कि जैसे हम ये URL है, इस सिर्फ ये होम पेज है, ठीक है, ये होम पेज की ये 1 बता रहा है, ठीक है। इस तरह ये और भी पेजेस हैं, ठीक है, इनकी भी अभी फ़िलहाल 1 ही होगी। जब इनके ऊपर हम बैकलिंक बनाने शुरू करेंगे तो हर पेज की अपनी अथॉरिटी जो है डिफरेंट होगी, लेकिन DA जो है वो सिर्फ इस चीज़ की जो है ना, ये जो सिर्फ डोमेन है, ये डोमेन है .com.pk की, और इसका नेम क्या है, वो है थर्माकोल, ठीक है। इसकी सिर्फ ये बताता है डोमेन अथॉरिटी। और पेज अथॉरिटी होते हैं, एवरी पेज की एक अपनी अथॉरिटी होती है, वो यहाँ पे शो करवाता है। और स्पैम स्कोर जो है वो हम जो बैकलिंक्स ले रहे हैं उनका ओवरऑल अथॉरिटी बताता है कि हमारी साइट के ऊपर स्पैम कितना है। ये जो स्पैम स्कोर है हम इसको लिख लेते हैं, DA 1 PA 1 स्पैम 0। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्या
अब ये SEO साइट चेकअप, इससे हम ओवरऑल अपनी साइट की ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं कि हमारी साइट ऑप्टिमाइज है या नहीं। तो वेबसाइट का लिंक उठाते हैं, इस पे आके हम यहाँ पे अपना URL पब्लिश करते हैं, चेकअप करते हैं। अब देखते हैं ये हमें फ्री में क्या क्या प्रोवाइड करता है। ये जो वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट का SEO स्कोर बता रहा है ओवरऑल। ऐसे मच मोर टूल्स हैं, लेकिन आपने किसी एक को चूज़ कर लेना मोस्टली, तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपके SEO का स्कोर क्या है। अब इसमें 69% है SEO का स्कोर, जैसे उसमें 63 वो हमें दिखा रहा था। ऐसे हर एक टूल का ना अपना एक एनालिसिस होता है। जैसे इसमें साइट का जो उस पर SEO स्कोर है वो 63% दिखा रहा था हमें, पर गूगल के मुताबिक हमने चलना गूगल के मुताबिक ही होता है। लेकिन कुछ टूल्स होते हैं वो ओवरऑल एनालिसिस करते हैं, एफिशिएंट होते हैं। तो इसमें जो इम्प्रूवमेंट स्कोर है वो 40% है। 2 वार्निंग है, यानी कि वो एवरेज है, यानी कि डुप्लीकेशन कहीं पे जैसे ब्रोकन लिंक्स है वो है। कुछ URL जो फ्रेंडली नहीं है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है, इसलिए उनको उसकी जब ये 60 जो URL होंगी 60% जो URL है वो ये जो है यूज़र फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, इसमें और चीज़ें देखते हैं क्या क्या दिखाता है वो। ये जी मेटा टाइटल आ गया जी, ये ओके है। 14 उसने पास किए हुए हैं, 8 उसने फेल किए हुए हैं, 1 वार्निंग दी हुई है, यानी कि यहाँ पे एवरेज होता है, 8 टोटली फेल वो कर देता है, इंडेक्स नहीं है। ठीक है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ये इन्हीं की बेस के ऊपर गूगल सर्च रिव्यू के ऊपर। ठीक है, ये देखिए ना होम पेज जब वो रैंक कर रहा है, और गूगल सर्च ये इंटीग्रेशन नहीं हुई तो इसलिए यहाँ पे उसका टेस्ट नहीं शो करवा रहा कि ये होम पेज की डोमेन की बेस के ऊपर, क्योंकि हमने होम पेज एंटर किया था, डोमेन एंटर की थी, उसकी बेस पे है। कीवर्ड यूजर टेस्ट ओके है, कीवर्ड क्लाउड टेस्ट बिल्कुल ओके नहीं है, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन नहीं करवाई गूगल सर्च कंसोल के अंदर। इस तरह चीज़ काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये H2 ये ओवरऑल उसने पेजेस बता दिए हैं जो हमारे हैं, उनमें हेडिंग टैग्स टेस्ट जो है वो चेक कर रहा है, वो सही था, प्रॉपर फिक्स नहीं है एवरी यानी कि पेज के अंदर। उसके बाद बोर्ड ऑफ टेक्स्ट TXT फाइल वो जो मैंने आपको पहले बताई है वो नहीं है, साइड मैप नहीं दिया हुआ। ठीक है, साइड मैप होता है कि आप गूगल के क्रॉलर को बताते हो कि भाई ये पेजेस हैं, इनको स्क्रॉल करो। ठीक है, उसके बाद SEO यूज़र फ्रेंडली URL टेस्ट है ये, तो क्योंकि अभी इसके ऊपर ऐसी हुई नहीं है, तो बेसिक जो हुई है उसी के ऊपर ये ओवरऑल रिव्यू दे रहा है। जब इसके बाद हम प्रॉपर SEO करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारी जो SEO है वो प्रॉपर। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ इसकी। एग्जाम्पल ऐसे ही है, जैसे एक बंदा उसने SEO सीखनी है, ठीक है, उसके बाद इतना पता कि वो SEO है। अब हम उसको कहते हैं कि SEO ये है, SEO वो है, SEO ये है, SEO वो है। ठीक है, पहले तो हमें टोटल पता कि वो प्रॉपर नेल है। ठीक है, उसके बाद SEO की डेफिनेशन आती है, उसकी बेस पे उसको हमने कलर कर देते हैं। ठीक है, ये ग्रीन किया हुआ है। जब उसको हम बताते हैं कि SEO ये है, फिर हम उसका टेस्ट लेते हैं, तो फिर वैल्यूएशन होते हैं, फिर यहाँ पे SEO का रिजल्ट आता है। इमेज के ऑल टैग नहीं लगे हुए, रिस्पॉन्सिव इमेज टेस्ट नहीं है, इमेज रिस्पॉन्सिव नहीं लगाई हुई। उसके बाद MG के स्पेक्ट्स जो हैं, रेशियो जो उनके जो कैप्शन वगैरह, उनका टाइटल वगैरह, ऑल टैग वगैरह वो नहीं दिया हुआ। इनलाइन CSS यानी कि उनको इनलाइन, उन इमेजेस को इनलाइन नहीं किया हुआ, टेक्स्ट को इनलाइन नहीं किया हुआ। ये HTML टैग्स हैं, कुछ टैग्स यूज़ किए हुए हैं एज ए कीवर्ड टेक्स्ट के अंदर। गूगल एनालिटिक्स टेस्ट जब गूगल सर्च कंसोल में नहीं दिया हुआ तो गूगल एनालिटिक्स टेस्ट ही नहीं, वो भी नहीं आएगा। फेविकॉन टेस्ट ये एक नई चीज़ है मेरे लिए भी। बैकलिंक टेस्ट बैकलिंक बने नहीं है तो इसलिए हम इसका टेस्ट ही नहीं करेंगे। और इसके ऊपर ये यहाँ पे ग्रीन ही नहीं है, अगर ये ग्रीन होता तो फिर हम इस पर क्लिक करके टेस्ट करते कि हमारे बैकलिंक जो है वो क्वालिटी वाले लगे हुए हैं या स्पैमी लिंक गए हुए हैं। जावास्क्रिप्ट टेस्ट ये ओके है, क्योंकि वेबसाइट जावास्क्रिप्ट के अंदर बनी हुई है। उसके बाद PHP के अंदर बनी हुई है तो ओके है। कंसोल एरर टेस्ट ये जी वेब
पे डज नॉट हैव एनी वार्निंग। हाँ ठीक है, ये गूगल की तरफ से है। ये गूगल कह रहा है कि आपकी साइट क्योंकि गूगल के सर्वर पे पड़ी हुई है तो किसी किस्म का स्पैम नहीं है, तो उसकी वजह से वो कह रहा है कि आपकी जो साइट है उसके अंदर कोई वार्निंग वगैरह नहीं है। सोशल मीडिया टेस्ट है, सोशल मीडिया के साथ हमने इसको इंटीग्रेट ही नहीं करवाया हुआ, तो इसलिए फिर हम उसका टेस्ट क्या करेंगे। इस तरह ये काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपने इनको नोट कर लेना और अपनी शीट के अंदर मेंशन कर लेना यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ बल्कि डायरेक्ट। अगर इसने एक्सपोर्ट की ऑप्शन दी हुई तो हम जरूर इसको डाउनलोड करेंगे क्लाइंट के साथ शेयर करने के लिए। एक्सपोर्ट एंड पे देखते हैं यहाँ पे इशू फिक्स नहीं, जिसने नहीं दी हुई एक्सपोर्ट करने की ऑप्शन। ठीक है जी, हम इन चीज़ों को नोट कर लेंगे अपनी शीट के अंदर। हमें पास टाइम तो नहीं मैं इनको नोट करने बैठूँ, तो इंशाल्लाह क्लाइंट के लिए तो मैं नोट करूँगा। तो इधर हम लिख लेते हैं कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। साइट मैप, नो इंडेक्स, गूगल integrate analytic report, not available, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन नहीं है तो नॉट अवेलेबल, चेक ही नहीं कर सकते। गूगल के सर्च कंसोल के साथ इंटीग्रेशन हो गई तो ये हमें अलाउ करेगा। उसके बाद मेटा टाइटल, कुछ ओके हैं कुछ नहीं भी ओके, क्योंकि हमें कीवर्ड की बेस पर रैंक करना तो उसके मुताबिक नहीं होगा। मेटा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हम देख लेते हैं जी हेडिंग सेटअप। उसके बाद जी ऑन पेज के देख लेते हैं चीज़ें क्या क्या हैं। साइड में भी होगा यूज़र फ्रेंडली, ब्रोकन लिंक्स, गूगल एनालिटिक्स मास्टर, ठीक है। उसके बाद जी ब्रोकन लिंक्स 1, ठीक है जी। उसके बाद जी ऑन पेज के ऑलमोस्ट हो गई हैं। SSL सर्टिफिकेट भी ओके हो गया, क्रॉनिकल एरर कोई भी नहीं है। बायर रिस्पॉन्सिव चेक कर लेते हैं साइट को, साइट का बायर रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर लेते हैं। इंस्पेक्ट में जाए, राइट क्लिक करके और यहाँ पे ये ऑप्शन है मोबाइल की, ठीक है। मोबाइल रिस्पॉन्सिव देखना है तो इसको
ऐसे कर लेते हैं। मगर 250 होती है आई थिंक स्क्रीन शेयरिंग। हम मैसेज स्क्रॉल करके जी मोबाइल रिस्पॉन्सिबल नहीं है जी। कुछ टैक्स मोबाइल रिस्पॉन्सिबल है, कुछ टैक्स मोबाइल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसको सेट कैसे करना है वो हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल शीट के अंदर हम मेंशन करते हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है जी। नॉट सेट। उसके बाद जी हम देख लेते हैं जी 404 है वो हमें ब्रोकन लिंक्स है वो हमने उठा लिया था। सोशल मीडिया प्रेजेंस वो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, बिल्कुल भी नहीं है सोशल मीडिया प्रेजेंस, क्योंकि हमारे इंटीग्रेशन नहीं है हमारी साइट के साथ टूल्स की। उसके बाद ये कुछ हमारे टेक्निकल भी चेक हो गए, ऑन पेज भी चेक हो गए, बैकलिंक भी चेक हो गए, DAPS स्पैम स्कोर भी चेक हो गया, ये हमारी ऑफ पेज भी चेक हो गई। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम चेक करते हैं अपनी साइट के अंदर जब हम ऑडिट करते हैं क्लाइंट को शो कराने के लिए, क्लाइंट को रिपोर्ट देने के लिए, ठीक है। फिर उनको रिटर्न कर लेते हैं। ये चीज़ें जो हम मैनुअल करते हैं वो तो 1 बाय 1 एक चीज़ को हम करते हैं, क्योंकि उसमें टाइम काफ़ी लगेगा, इसलिए मैं साथ साथ करता रहूँगा, आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। इसी तरह आपने सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। ये भी एक टूल है जो ऐसी ऑडिट, ये ओवरऑल ऑडिट रिपोर्ट देता है। इससे भी देखते हैं क्या इशू आ रहा है हमारी साइट के अंदर। चलें जी, ये आ गया जी, यहाँ पे पब्लिश करते हैं और ऑडिट पे क्लिक कर देते हैं। जी ये हमारी साइट को ओवरऑल ऑडिट करके 1 क्लिक के ऊपर दे देगा। अच्छा एक चीज़ ना और आपको बताऊं कि जो ऑडिट होता है ना, इसमें तकरीबन जो है वो जो टूल्स होती हैं उनकी एक्यूरेसी 60 से 70% होती है, 100% बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। इन सब टूल्स का एक टूल है Ahref जो कि पेड टूल है। कुछ चीज़ें वो फ्री भी देता है, लेकिन पेड टूल वो इसलिए यूज़ करते हैं, वो इन सबसे ज़्यादा उनकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। जैसे अब ये एक टूल है, इससे ऑडिट किया है, इससे हमारी साइट का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़ीरो है, D ग्रेड पे ऊपर रैंक कर रही है, ठीक है। ये देखें जी, लिंक्स फेल, यानी कि लिंक्स कोई भी बैकलिंक नहीं बना हुआ, ऑन पेज C के ऊपर है, यानी कि कुछ हमारी SEO बेहतर है। जो हमारा डेवलपर था उसने कुछ चीज़ें वो जैसे पेज क्रिएट करता गया, पेजेस के नेम रखता गया, स्लग URL जैसे यहाँ पे स्लैश लगा के तो आगे के ना पेज का नेम दे देते हैं, जैसे एक्सपर्ट सोल्यूशन है, इंस्टॉलेशन है, एक्सपोर्ट है, ठीक है। वो अगर नेम आ जाता है तो वो हमारा फ्रेंडली, ऐसे हमारी साइट के अंदर जो है ना काफ़ी URL जो है यूज़र फ्रेंडली हैं। उसके बाद यूज़बिलिटी B+ है, एवरेज है, परफॉर्मेंस -C है, बहुत ही गंदी है, यानी कि परफॉर्मेंस। सोशल सिग्नल, ये इंटीग्रेशन नहीं है तो फेल है। जो मैंने मैनुअल चीज़ें आपको बताई हैं वो सेम ही ये चीज़ें बता रहा है, ठीक है। ये आगे उसने बता दी हैं काफ़ी सारी चीज़ें। HTTPS प्रोटोकॉल वो भी एवरेज है। उसके बाद XML साइड मैप भी कोई नहीं है, इसलिए उसने येलो किया हुआ। वर्ड टेक्स्ट फाइल भी नहीं है, हेडिंग्स सम पेजेस पे नहीं है, कुछ हैं कुछ नहीं है। उसके बाद सर्वर रिस्पॉन्स टाइम यानी कि लोडिंग स्पीड टाइम जो है वो नहीं है। ये लिंक्स हैं कुछ वो सारे ओके हैं। ये ऑन पेज के बता रहा है, टाइटल टैग ओके है, मेटा डिस्क्रिप्शन सम पेजेस पे ओके है। उसके बाद हेडर टैग्स नहीं दिए हुए। उसके बाद है H2 से H6 तक जो है वो हेडिंग्स दी हुई हैं हर पेज के ऊपर। उसके बाद H2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 11% है, H3 6% यूज़ किया, H4 1% यूज़ किया हुआ है, H5 1%, H6 को उसने नहीं यूज़ किया हुआ, ये यूज़ भी नहीं करते।
ये उसके कीवर्ड हैं। फिर उसके आगे इस कीवर्ड के अक्रॉस उसने टाइटल नहीं दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक है। उसके बाद पेज फ्रिक्वेंसी, यानी कि इस पेज के ऊपर जो है इतनी मरतबा उसने, उसकी अथॉरिटी जो है वो इतनी है 17%। इंसुलेशन पे उसने तीनों चीज़ें दी हुई हैं। EPS के ऊपर 2 चीज़ सिर्फ टैग दिया हुआ है, टाइटल में मैटर डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई। ये सारी वो स्लैग वाली जो स्निपेट सेटिंग होती है, ये वो चीज़ें बता रहा, ठीक है। ये फ्रेज़ है, इसमें भी सेम वही चीज़ है जो ऊपर वाले में था। उसके बाद इमेज ऑल टैग मैंने आपको बताया नहीं दिए हुए, नहीं, ये इसको काउंट नहीं कर रहा, नहीं है तो भाई ये रॉन्ग है ना, यहाँ पे क्रॉस ही बताएगा। अमाउंट ऑफ कंटेंट ओके है, ठीक है। कंटेंट जो है उस पर जो पब्लिश किया वो ओके है हर पेज के ऊपर। नो इंडेक्स टैग टेस्ट, ठीक है, वो इसलिए नहीं आ रही नो इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि वो इंडेक्स ही नहीं है, तो उसने क्रॉस क्या करना, वो जस्ट ओके कर देगा, क्योंकि गूगल से के सर्वर तो उसको क्रॉस चेक कर रहा। SSL सर्टिफिकेट ये लास्ट डे कोई नहीं था, अभी क्लाइंट ने वो उसको मैंने बताया तो उसने वो ऐड कर दिया। जैसे ये ऊपर ग्रीन है, यहाँ पर अगर नॉट सिक्योर होता तो यहाँ पे भी क्रॉस हो जाना था। HTTPS रीडायरेक्ट, आने रीडायरेक्ट किसी किस्म का SSL वर्जन, ये जी सही प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं है हमारी सर्वर के साथ, होस्टिंग के साथ, तो इंशाअल्लाह हम इसको भी सेट करेंगे। उसके बाद bot.txt फाइल नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर ठीक है, एकदम साइड मैप भी नहीं दिया हुआ, एनालिटिक गूगल सर्च कंसोल के साथ अटैच नहीं था, एनालिटिक रिपोर्ट भी नहीं आएगी, स्कीमा हमने ऐड नहीं किया हुआ, तो इसलिए फिर वो भी नहीं है। रैंकिंग जो है लें जी, इंडिया के अंदर जो है ना एस्टिमेटेड ट्रैफिक जो हमारी आती है हमारे कीवर्ड के बेस पे, ये हमारे कीवर्ड्स है, कीवर्ड भी मेंशन कर दें। इंडिया के अंदर एक कीवर्ड के पास 3 लोग आए थे, ये लास्ट मंथ की बता रहा। उसके बाद फिर पाकिस्तान में टोटल सर्चेस 1600 हुई थी लास्ट मंथ में, तो उसमें 1600 में 3 लोग आए थे। फिर इंडिया पाकिस्तान में 800 इस कीवर्ड के तहत हुई थी सर्चेस गूगल के अंदर, तो 1 आया थे बंदा। हमारे जो कीवर्ड है वो जो एक 6ठे नंबर पे है, 7वें पेज के ऊपर है, सॉरी 6ठे नंबर पे नहीं 7वें पेज पे है, और एक 6ठे पेज पे है, एक 4थे पेज पे है, एक पहले पेज पे है, ये जी हमारा थर्मोकोल शीट फॉर रूफ। उसके बाद ये दूसरे पेज पे है, ये तीसरे पेज पे है, ये भी दूसरे पेज पे है, ये 8वें पेज पे है, और ये कंट्री वाइज रैंक कर रहा है। इंशाअल्लाह हम इन कीवर्ड पे काम करेंगे, हमारी साइट जो पहले पेज पे रैंक करेगी और कोशिश करेंगे टॉप फर्स्ट पेज पे लेके आए इसको। उसके बाद मंथली ट्रैफिक वॉल्यूम 9 लोग आते हैं जी हमारी साइट के ऊपर, इस साइट के ऊपर आए हैं लास्ट टाइम। कीवर्ड की पोजीशन क्या है जी, कीवर्ड ये कुछ कीवर्ड दिया, उनकी कुछ पोजीशन दी हुई है। ये लिंक्स हैं, लिंक्स तो फ़िलहाल कोई भी नहीं लगाया हमने, तो फिर लिंक्स आने ही नहीं है। अब ये मोबाइल व्यू पोर्ट, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर व्यू पोर्ट मैचिंग डिवाइस साइज, यानी कि मोबाइल के ऊपर रेंडर अच्छी तरह हो जाती है हमारी साइट, मोबाइल रिस्पॉन्सिव तो नहीं है लेकिन रेंडर हो जाती है, यानी कि लोड हो जाती है वेब मोबाइल के ऊपर ऊपर देखें तो, मोबाइल पे सर्च करेंगे तो सामने आ जाएगी। फ्लैश यूजेज भी ओके है, आई फ्रेम यूजर ये नहीं ओके, फेविकॉन ओके है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे लिए नहीं, क्योंकि ये टूल के मुताबिक होती हैं, हर टूल की अपनी एक होती है चीज़। परफॉर्मेंस -C में है, ये देखें जी, माइनस रिस्पॉन्स, सर्वर से रिस्पॉन्स जो है 0.5 सेकंड में है। ऑल पेज कंटेंट लोडेड, कंटेंट अच्छा लोड हो रहा है, और ऑल पेज की स्क्रिप्ट जो है वो 5% 2 सेकंड 3 सेकंड -0.7 सेकंड तक चली जाती है, ठीक है, ये ओके है। उसके बाद पेज की स्पीड जो है वो ओके नहीं है, पेज लोड होने में, जब तस्वीरों की वजह से लोड होने में टाइम लेता है, ठीक है, क्योंकि इमेज जो है 3 MB की हम KB में यूज़ करते हैं, ठीक है, इसमें यूज़ करते हैं KB में 100-150 KB की इमेज होनी चाहिए, ये 3 MB की इमेज लगी हुई है। उसके बाद इसी तरह ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमने सेट करने हैं। चलें, ये बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी बाद में।
ये क्लाइंट के साथ मैं शेयर करता हूँ कुछ चीज़ें।